नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे आज अपना जो नया टॉपिक होगा उसमें अपन देखेंगे महासागरीय अध्ययन स्थल किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है उसके बारे में। तो आज नया टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक वाइज चल रहे हैं अपन, जो टॉपिक है उसके हिसाब से उसका अध्ययन करते चले जा रहे हैं। तो महासागर की बात करते हैं। महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट। महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट किस तरह की होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो महासागर की तली है, महासागर की अध्ययन स्थल कह दो चाहे उसको तली कह दो, उस तली में मुख्य रूप से 4 प्रकार की शिलाकृतियां पाई जाती हैं। हालांकि शिलाकृतियां तो और भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से उसको 4 भागों में बांटा गया। 4 प्रकार की शिलाकृतियां होती है। उसमें पहली है महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरी है महाद्वीपीय ढाल, तीसरी है महासागरीय मैदान, और चौथी जो आकृति है इसमें वो है महासागरीय गंभीर भी कहते हैं इसको, ठीक है, या गर्त भी कह सकते हैं। 4 शिलाकृतियां पाई जाती है। यदि अपन डायग्राम के रूप में इसको देखें तो ये यदि महासागर है, जलीय क्षेत्र है, तो ये स्थलखंड है या महाद्वीप है। उसमें ये जो भाग है इसमें पहली आकृति है, ये जो भाग है इसमें सेकंड आकृति है, और यहाँ ये वाला भाग है इसमें थर्ड आकृति है, और ये जो काफ़ी गहरा भाग है यहाँ फोर्थ आकृति है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति ये पाई जाती है। अपन देखते हैं पहली आकृति महाद्वीपीय शेल्फ है। सबसे पहले महाद्वीप जो शेल्फ होते हैं वो महाद्वीप के अंतिम भाग होते हैं और महासागर के शुरुआती क्षेत्र होते हैं। यहाँ से महासागर शुरू होता है, इसका जल स्तर यदि अपन ये मान लें तो यहाँ से शेल्फ से महासागर शुरू होता है। हालांकि ये महाद्वीपीय शेल्फ इसलिए कहा गया कि महाद्वीप के ही भाग है, तो यहाँ से महासागर शुरू होते हैं। तो ये महाद्वीपीय सीमांत होते हैं, अर्थात महाद्वीप की अंतिम सीमा होती है, ठीक है, सीमांत होते हैं। इसमें इसकी विशेषता है कि इसका औसत ढाल 1 डिग्री होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका औसत ढाल कितना होता है, अर्थात ढाल इसमें मुख्य रूप से 1 डिग्री, इसको प्रवणता भी बोलते हैं। इसमें 1 डिग्री का ढाल पाया जाता है, ठीक है ना। ये झुकाव जो है इसमें 1 डिग्री का पाया जाता है, 1 डिग्री का इसका ढाल होता है। इसके अलावा इसकी गहराई वो लगभग 30 से 200 मीटर तक होती है। 30 से 200 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। किसकी? महाद्वीपीय शेल्फ की। जहां शेल्फ का अंतिम छोर है ढाल शुरू होता है, यहां से दूसरी आकृति ढाल शुरू हो जाता है, ये शेल्फ का अंतिम छोर है। तो शेल्फ के अंतिम छोर को, शेल्फ के अंतिम भाग को शेल्फ अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल्फ
अवकाश के नाम से पुकारते हैं। शेल्फ अवकाश, ठीक है ना, शेल्फ का अंतिम छोर शेल्फ अवकाश कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। 1 डिग्री ढाल है, 30 से 200 मीटर तक इसकी गहराई है। अब इसकी चौड़ाई अलग अलग महासागरों में अलग अलग होती है। इसकी चौड़ाई जो शेल्फ की है वो अलग अलग महासागरों में अलग अलग होती है। लेकिन यदि औसत चौड़ाई पूछ ले कहीं पर भी कि औसत चौड़ाई कितनी पाई जाती है, तो 80 किलोमीटर। कितनी है औसत चौड़ाई इसकी? बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई कितनी बताई गई है, तो 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है, ठीक है। और अधिकतम यदि चौड़ाई पूछ ली जाए कि सबसे बड़ा शेल्फ कौन सा है, अधिकतम कह दो चाहे सबसे बड़ा शेल्फ कह दो, सबसे बड़ा शेल्फ, ठीक है, वो है उत्तरी जो आर्कटिक महासागर है। उत्तरी आर्कटिक जो महासागर है इसमें साइबेरिया, तो अपन बात कर रहे थे सबसे बड़ा शेल्फ, जो कि लाइट ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया बीच में। तो सबसे बड़ा शेल्फ जो है वो आर्कटिक के महासागर का, ठीक है, उसमें पाया जाने वाला साइबेरियन शेल्फ, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। आर्कटिक महासागर का जो साइबेरियन शेल्फ है वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा यदि पूछ ले, कई ऐसे प्रदेश है जहां शेल्फ भिन्न भी है, सबसे छोटा शेल्फ पूछ ले तो यदि इसके लिए अपन देखें सबसे छोटा कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका में चिली का तटीय शेल्फ है। चिली का ये सबसे छोटा है। इस प्रकार से तीखा खड़ी ढाल वाला है एंडीज पर्वत श्रेणी, तो उसका ये भाग है वो सीधा खड़ा है, तो शेल्फ की चौड़ाई यहाँ बहुत ही कम पाई जाती है। ये सीधा खड़ा है तो शेल्फ विहीन भी है कहीं ना कहीं, जैसे कि अपना जावा सुमात्रा जो है, तो सुमात्रा द्वीप है, उसका तटीय जो पश्चिमी तटीय भाग है वो शेल्फ विहीन भी है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो शेल्फ की चौड़ाई है सभी क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पाई जाती है, ठीक है। दूसरा भाग ये तो था महाद्वीपीय शेल्फ। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो इसकी औसत गहराई कितनी है, 30 से 200 मीटर है। इसकी चौड़ाई औसत कितनी है शेल्फों की, जो 80 किलोमीटर के आसपास में है। शेल्फ अवकाश कौन सी जगह होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे ये भाग है शेल्फ अवकाश, जहाँ शेल्फ बंद होता है और महाद्वीप ढाल शुरू होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आदर्श शेल्फ कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये चारों के नाम दे दे, अलग दे दे, 3 नाम ये दे दे, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन इनको क्लियर कर सकते हैं आराम से, इजीली। दूसरा जो भाग है इसका भाग है अपने पास में महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल ये दूसरी इस्तेलाह करती है, ये 2 नंबर लगा रखा मैंने, महाद्वीपीय ढाल। तो शेल्फ के बाद की आकृति महाद्वीपीय ढाल कहलाती है। महाद्वीपीय ढाल कहलाती है, ठीक है। और इसमें महाद्वीपीय ढाल कहलाती है। इसका ढाल उसका अपन देखा था लगभग 1 डिग्री था, इसका ढाल 2 से 5 डिग्री तक पाया जाता है। इसका ढाल 2 से 5 डिग्री तक पाया जाता है, यानी इसका तीव्र ढाल है, उसकी बजाय इसका ढाल क्या है, तीव्र है। और महाद्वीपीय ढाल जो है उसी का ढाल इतना तेज है महासागरीय इस्लाकर्ती में, इस भाग में, ठीक है ना। तो इसका ढाल 2 से 5 डिग्री तक पाया जाता है। अब ये जो भाग है इसकी गहराई
इसकी गहराई जो है वो 200 से 3000 मीटर तक पाई जाती है। इसकी गहराई कितनी होती है? 200 से 3000 मीटर तक गहराई पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया था, महाद्वीपीय ढाल की गहराई पाई जाती है, पिछले एग्जाम में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें 200 से 3000 मीटर के आसपास में इसकी गहराई है वो देखने को मिलती है। ये दूसरा भाग है किसका? इस तलाकृति जो है महासागरीय तली की, उसका ये दूसरा भाग है। ठीक है, इसमें तीव्र ढाल देखने को मिलता है। इसका ढाल तीव्र होता है और यह महाद्वीपीय भाग का अंतिम भाग है। अंतिम भाग है, यानी यहां से महाद्वीप है, यहां से महाद्वीप की जो स्थलाकृति है वो खत्म हो जाती है। ये अंत है महाद्वीप का, उसके बाद में महासागर की तली शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा टाइप्स था इसका अपना महाद्वीपीय ढाल के रूप में। कौन सा था? महाद्वीपीय ढाल के रूप में। तीसरा भाग, तीसरा जो भाग है इसका वो है महासागरीय मैदान। महासागरीय जो मैदान है ये वाला भाग, क्योंकि लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र है, यह है लंबा चौड़ा विस्तृत भाग है। यह है मंद ढाल वाला है, इसमें ढाल बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता। इसका निर्माण बारीक गाद, मृत्तिका, कांप, इस तरह की मिट्टियों से होता है, से होता है। ठीक है, और ये जो भाग है वो नदियों का अवसाद व लहर व धाराओं द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि वो ला करके यहां पे इसका निर्माण करती है। किस भाग का? इस भाग का। यहाँ बारीक गाद मिट्टी का निक्षेप कर देती है। कांप, एक प्रकार की कांप जैसी मिट्टी होती है, इस से बारीक मिट्टी का निक्षेप यहाँ पे करती है। ठीक है ना। हालांकि ये महासागर के तली का मैदान है, इसका विशेष कोई उपयोग है नहीं, यहाँ वही कोई खेती कर सके अपन, लेकिन ये गाद मिट्टी का, बारीक मिट्टी का निक्षेप होता है, काफ़ी महासागर के अंदर तक ये पाया जाता है। और ये बनता है, नदियाँ अपने साथ मिला करती है, तो कांप मिट्टी यहाँ जाके छोड़ती है अपने मुहाने के आगे, तो उस मिट्टी से, और लहरें और तरंगे हैं, वो धाराएं जो है वो तटवर्ती इलाकों काट काट करके आगे की ओर उसका निक्षेप करती रहती है, तो उससे इसका निर्माण होता रहता है। इसका यदि अपन गहराई देखें, इसकी गहराई, इसकी जो गहराई पाई जाती है लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। 3000 से 6000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। 200 से 3000 ये था, 3000 से 6000 मीटर के आसपास में इसकी गहराई है वो देखने को मिलती है। और इसका ढाल एकदम से मंद हो जाता है। ये लगभग मैदान नाम आया है तो चूंकि ये लगभग फ्लैट हो जाता है, लगभग समतल से आगे दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये तीसरी आकृति थी किसकी? महासागरीय अधस्थल की। चौथी आकृति, चौथी और अंतिम आकृति। चौथी और अंतिम जो आकृति है उसका नाम है महासागरीय गंभीर। गर्त कह दो
चाहे गंभीर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, ये महासागर के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 2 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। 2 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं, ये इनकी विशेषता है। इनका ढाल तीव्र होता है। ठीक है, अर्थात ये कैनियन के आकार में होते हैं। किस आकार में होते हैं? कैनियन के आकार में। कैनियन के बारे में बताया था मैंने, एक प्रकार की कैनियन घाटी है। यदि घाटी इस प्रकार की हो तब तो कहलाती है कैनियन, और घाटी यदि सीधी हो, जिसके ढाल खड़े हो, तब कहलाता है गोर्ज। ठीक है ना, तो कैनियन के आकार में ये पाए जाते हैं। अब तक कुल 57 गर्तों का पता लगा है। कितने गर्तों का? 57 गर्तों का, जिसमें सर्वाधिक 32 गर्त जो है प्रशांत महासागर में। ठीक है, उसके बाद में 19 गर्त अटलांटिक महासागर में, और 6 बच गए क्या? ये हो गए 9 2 11, 11 6 17 का 7 हासिल की, 1 3 1 4 1 5, 6 गर्त हिंद महासागर में। ठीक है, का पता चल रहा है। यहां हिंद महासागर का जो सर्वाधिक गहरा गर्त है उसका नाम है सुंडा गर्त है। ये हिंद महासागर का है, और जो प्रशांत महासागर का है वो है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये सबसे गहरा गर्त है, लगभग ये 12 किलोमीटर का है। ठीक है ना, गहरा है। और इस पर शोध भी चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए। यहाँ ड्रिलिंग किया गया था जिसके पता लगाने के लिए इस गर्त के अंदर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो कुल मिलाकर के 4 शिलाकृतियां इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। कितनी है? 4 शिलाकृतियां। अन्य आकृतियों में भी कुछ छोटी छोटी आकृतियां हैं जिसके बारे में अपन देखेंगे अगले वीडियो में। जो 4 प्रमुख शिलाकृतियां 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अन्य शिलाकृतियां भी मिलेगी अपने को, जैसे कि मध्य महासागरीय कटक है, निमज्जित द्वीप है, निमज्जित पर्वत श्रेणियां है, वो क्यों बनती है, कैसे बनती है। तो विन इश्यूज अपने सामने होंगे, उन सब की अपन चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक में। तो आप देखते रहें हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। पूरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अपन कोशिश करें आपके सामने, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस होगा सारा कवर करवाएंगे, आप जरूर देखें।